Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Insight IS Daily Current Affair of 6th of November 2020. The topics that we are going to cover today, from mains point of view there are 6 topics, and from the prelims point of view there are 2 topics that we are going to discuss today. And if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe, and let's start our today's discussion from the GS2 paper news, which covers the topic government policies and the intervention for the development in various sectors and the issues arising out of their design एंड द इम्प्लीमेंटेशन. तो सबसे पहले न्यूज़ है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020. ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया है. उस ऑर्डिनेंस का नाम है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020. ठीक है, अभी ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में अगर बताऊंगी मैं, तो आर्टिकल जो 123 है ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो पावर देता है, वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू प्रोमोलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ अ पार्लियामेंट. ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है उस टाइम पे ही जो है ऑर्डिनेंस लाया जाता है. एंड दिस ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट इन द टेम्परेरी नेचर. और उसके बाद जब पार्लियामेंट जो है जो सेशन में आ जाती है, ठीक है, जब पार्लियामेंट की मीटिंग रहती है उस टाइम पे जो ऑर्डिनेंस है वो एक्ट बन सकता है. ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को पावर देता है फॉर मेकिंग फॉर प्रोमलगेटिंग द ऑर्डिनेंस. ठीक है, तो जो इनिशियली एक्ट था, अभी न्यूज़ में क्या है, तो इनिशियल एक्ट था आर्बिट्रेशन एंड कोएलिशन एक्ट. ठीक है, उसमें कुछ जो है चेंजेस लाने का सोचा है. ठीक है, तो उसको आर्बिट्रेशन एंड कोहिलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है. ठीक है, अभी ऑर्डिनेंस के बारे में अगर देखा जाए इसमें क्या क्या रूल्स ऐड किए हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आर्बिट्रेशन और कोहिलेशन क्या होता है वो बताती हूँ. ठीक है, आर्बिट्रेशन अगर देखा जाए तो it is a procedure in which a dispute is submitted by the agreement of the party to one or more arbitrator who मेक्स बाइंडिंग डिसीजन ऑन अ डिस्प्यूट. ठीक है, एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें डिस्प्यूट जो है सबमिट किया जाता है बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. ठीक है, उसमें एक या एक से ज़्यादा जो है आर्बिट्रेटर होते हैं एंड हु मेक द बाइंडिंग डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट. और इसके बाद है कॉन्सिलिएशन का मीनिंग होता है कि अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव आउट ऑफ अ कोर्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिलिएशन. ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या है, उसमें क्या क्या जो न्यू अमेंडमेंट ला रहे हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि इट सीक्स टू इंश्योर द स्टेक होल्डर पार्टीज कैन सीक एन अनकंडीशनल स्टे ऑन एनफोर्समेंट ऑन ऑफ अ आर्बिट्रल अवार्ड in case where the arbitration agreement or the contract is induced by a fraud or a corruption. ठीक है, अगर कोई भी जो arbitration agreement है वो अगर fraud और corruption बेस अगर दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा हो, तो उस टाइम पे जो स्टेक होल्डर होता है, ठीक है, जो पार्टीज होती है, वो अनकंडीशनली स्टे ला सकते हैं उसके एनफोर्समेंट के लिए. ठीक है, किसके एनफोर्समेंट के लिए, आर्बिट्ररी अवार्ड के एनफोर्समेंट के लिए. ठीक है, आर्बिट्ररी अवार्ड क्या होता है, सॉरी आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, इट इज़ डिटरमाइन ऑन द मेरिट बाय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल. ठीक है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल थ्रू जो है वो डिटरमाइन किया जाता है इन द आर्बिट्रेशन एंड इज एनालॉगस टू द जजमेंट इन द कोर्ट ऑफ अ लॉ. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो सी विद द it also does away with the 8th schedule of the act that contain the necessary qualification of accreditation of the arbitrator. ठीक है, आर्बिट्रेटर के रिलेटेड जो accreditation होता है उसकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड भी जो है शेड्यूल 8 में जो मेंशन किया है उसके रिलेटेड भी जो न्यू ऑर्डिनेंस में मेंशन है उसमें भी कुछ जो चेंजेस है वो लाए जाने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, सेक्शन 36 जो है आर्बिट्रेशन एक्ट में, ठीक है, वो प्रोविजन को ऐड किया है. ठीक है, सेक्शन 36 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट एंड विल कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम अक्टूबर 23, 2015. ठीक है, जो 2015 में ही जो एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली अगर देखा जाए, ठीक है, इट केम इनटू इफेक्ट एंड एज पर दिस अमेंडमेंट इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ प्रीमा फेसी केस इज मेड आउट ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. ठीक है, अगर कोई केस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के पहले अगर हुआ हो, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट विच इज द basic of the award was induct or effect by a fraud or corruption, it will stay the award unconditionally pending disposal of the challenge made by the award section 34. ठीक है, तो उसको जो है
आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है, ठीक है, इनिशियली अगर बनाया हुआ हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी जो है वो केस जो रहेगा अनकंडीशनली पेंडिंग रहेगा, सेक्शन 34 में मेंशन है। अगर बैकग्राउंड देखा जाए, अनटिल रिसेंट द आर्बिट्रेशन अवार्ड वाज इन्फोर्स इवन इफ द अपील वाज फाइल, ठीक है, अब तक देखा जाए तो आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है वो इन्फोर्स होता था इवन इफ द अपील वाज फाइल अगेंस्ट it in the court, section 36 of the law, and the court would however could grant a stay on a award on the condition as it deem fit, ठीक है, अगर कुछ डीम फिट हो तो कोई केस, तो उसमें क्या है, कोर्ट जो है स्टे ला सकता था, ठीक है, एक रिसेंट बैकग्राउंड देखा जाए तो, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी ये न्यूज़ थी आर्बिट्रेशन एंड कोरिलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 वो कवर हो गए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन टीन रैंक लो ऑन BMI अमोंग शॉर्टेस्ट, ठीक है। कंटेक्स्ट देखा जाए तो रिसेंटली जो एक मेडिकल जर्नल है, ठीक है, द लैंसेट, ठीक है, उन्होंने उनके पब्लिकेशन ने, ठीक है, BMI जो है डिफरेंट कंट्री का जो है डाटा कलेक्ट करके उसको प्रॉपरली एनालाइज करके एक कैलकुलेशन जो है एक रिपोर्ट दी है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने 34 ईयर का जो डाटा है उसका एनालिसिस किया है अराउंड 200 कंट्रीज, ठीक है। अगर BMI देखा जाए तो BMI क्या होता है, मेजर किया जाता है वेट, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, ठीक है, हाइट कितनी होती है उसका स्क्वायर इन अ मीटर, ठीक है। वेट किस में होता है, केजी, और हाइट जो है मीटर में कंसिडर किया जाती है, उसको हम बोलते हैं BMI, ठीक है। जो BMI की रेंज होनी चाहिए नॉर्मल जो पर्सन होते हैं, ठीक है, नॉर्मल इसमें रेंज बिटवीन 20 to 25 तक जो है BMI का जो रेशियो है वो आना चाहिए, ठीक है। पर अभी जो की फाइंडिंग में ऐसे फाइंड हुआ है, ठीक है, इस उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि उन्होंने स्टडी जब किया तो इंडिया की जो रैंक है 196 स्पॉट हुई है विथ रिस्पेक्ट टू द BMI, और देखा गया है कि इंडिया के जो 19 जो है ईयर ओल्ड बॉयज़ एंड गर्ल उनका BMI बस 20.1 तक है। कंपेरेटिव किया जाए हमारे नेबरिंग स्टेट के साथ, ठीक है, उनकी रैंकिंग अगर देखा जाए तो चाइना का रैंक है 88, ठीक है, विद द बॉयज़ हैविंग BMI 23 एंड 199 फॉर इट्स गर्ल्स एट अ 22.2, ठीक है। तो ये उनका रैंकिंग है। अब देखा जाए इंडिया का रैंक, ठीक है, इंडिया के रैंक के बारे में कुछ और डिटेल दी है कि जो इंडियाज़ रैंक 3rd and 5th फॉर द बॉटम, ठीक है, बॉटम से 3rd और 5th में आता है इन रिस्पेक्ट टू द जितने कंट्रीज़ में सर्वे किया था, ठीक है, 19 ईयर के गर्ल्स और बॉयज़ हैविंग अ लो बॉडी मार्क्स इंडेक्स, ठीक है। अभी कंसर्न क्या है, कंसर्न ऐसा है कि जो BMI इज़ अ फंक्शन ऑफ अ हाइट, ठीक है, BMI जो होता है फंक्शन होता है हाइट का। द कोलोनरी इज़ दैट इंडियन टीन आर ऑल्सो अमॉन्ग द शॉर्टेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया के जो टीन एज होता है, ठीक है, एडल्ट एज होता है, यूथ एज होता है, ठीक है, देन टीन एज जो होता है, तो उसमें से जो है टीन जो है इंडिया के सबसे कम हाइट के होते हैं, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। इसलिए जो BMI का फंक्शन जो होता है हाइट का होता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है हम बोल सकते हैं एक मेजर कंसर्न है कि क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए, हमारा जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम आया है इसलिए, ठीक है। द फाइंडिंग ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट द authority claim that the Indian children are not as malnourished or stunted as they used to be in the decade ago, ठीक है। तो ऐसा जो इंडिया के अथॉरिटी है वैसे क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के जो चिल्ड्रन है वो मालनरिश, नॉट दैट मालनरिश और स्टंटेड, ठीक है, एज जो प्रीवियस डिकेड में होते रहते थे, ठीक है। द स्टडी ऑल्सो नोट दैट प्योर न्यूट्रिशन जो है इंडिया के चिल्ड्रंस में वो भी एक रीज़न हो सकता है, उनका जो BMI इंडेक्स है वो कम आने का रीज़न, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर कंसर्न्स है इंडिया के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। RBI डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, कंटेक्स्ट देखा जाए तो द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अलाउ किया है फेसबुक ओन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। पहले जानते थे कि व्हाट्सअप जो था इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट था, पर बाद में फेसबुक ने उसको ओन कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि फेसबुक ओन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अलाउ किया है व्हाट्सअप को कि वो स्टार्ट करने वाले हैं पेमेंट सर्विस इन द कंट्री इन द ग्रेडेड मैनर, ठीक है। तो पेमेंट सर्विस जो है व्हाट्सअप के थ्रू भी हम अभी कर पाएंगे एंड दिस सर्विस विल बी इन द ग्रेडेड मैनर। अभी की पॉइंट देखा जाए, ठीक है, जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, NPCI, उन्होंने नोट दिया है
सॉरी व्हाट्सअप को, ठीक है, उन्होंने हाँ बोल दिया व्हाट्सअप को कि वो ऑफर करेंगे पेमेंट सर्विसेज वाया यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू जो है व्हाट्सअप से भी हम अभी जो है पेमेंट सर्विस कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट्सअप यूज़र कैन लिंक देयर यूपीआई जो होता है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उससे व्हाट्सअप से जो है व्हाट्सअप यूज़र जो है वो लिंक करेंगे, ठीक है, इनेबल बैंक अकाउंट्स एंड ट्रांसफर द मनी थ्रू द मैसेजिंग ऐप, ठीक है। मैसेजिंग ऐप से भी हम अभी क्या है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनिशियली जैसे हम देखते थे कि गूगल पे हुआ, फ़ोन पे, इससे हम करते थे, अभी हम व्हाट्सअप के थ्रू भी कर पाएंगे, ठीक है। अभी यूपीआई क्या होता है उसके बारे में अगर देखा जाए तो उसको फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इट इज़ ए इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो डेवलप की है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज एनपीसीआई ने डेवलप की है। इन इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में, ठीक है, 2016 में अप्रैल में फर्स्ट टाइम इनिशिएट मतलब उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, और वो कम्प्लीटली रेगुलेट की जाती है आरबीआई थ्रू, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू, ठीक है। एज पर द डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म सेट बाय द आरबीआई, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला है while there is no bar on the progress of a payment transaction outside India, the system operator will have to ensure the data is stored only in India after the processing, ठीक है। जैसे हम जानते हैं व्हाट्सअप हमारी ओन कंट्री मतलब हमारा जो है उनका फर्म नहीं है, ठीक है, तो इसके वजह से अभी जो व्हाट्सअप थ्रू हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है वो इंश्योर करेंगे कि जो भी डाटा हो रिलेटेड टू द पेमेंट एंड अदर इशू, ओके, अदर जो डाटा रहेगा वो सिर्फ इंडिया में ही स्टोर हो, ठीक है, आफ्टर इट इज़ प्रोसेसिंग। एंड इन केस ऑफ अ प्रोसेसिंग इट इज़ डन इन अब्रॉड, अगर अब्रॉड में हो रही है प्रोसेसिंग, ठीक है, डाटा की, द डाटा शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ अब्रॉड, अब्रॉड से वो डिलीट हो जाएगा एंड इट विल बी ब्रॉट बैक टू द इंडिया, इंडिया में बैक आएगा, ठीक है। और उसका एक टाइम पीरियड दिया है विद इन 1 business hour फॉर द पेमेंट ऑफ अ प्रोसेसिंग, ठीक है, विच वन इज़ अ अर्लियर, ठीक है, मतलब एक बिजनेस डे के इसमें और 24 आवर, इन दोनों के इसमें जो भी अर्लियर होगा इसमें जो है डाटा का जो अगर ट्रांसफर जो है इंडिया में किया जाएगा, ठीक है, और अब्रॉड से जो है वो डिलीट किया जाएगा, ऐसा मेंशन है, ठीक है। एंड सेम इट विल बी स्टोर इन द इंडिया। अभी नेक्स्ट क्या है कि जो डाटा स्टोर होगा इंडिया में इट विल बी एसेसिबल फॉर हैंडलिंग कस्टमर डिस्प्यूट वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है, कस्टमर डिस्प्यूट जो अगर कुछ हुए तो उसको हैंडल करने के लिए जो डाटा है उसका यूज़ किया जाएगा। पेमेंट सिस्टम जो है डाटा की, ठीक है, पेमेंट सिस्टम डाटा शैल बी शेयर विथ एन ओवरसी रेगुलेटर इफ रिक्वायर्ड बट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ठीक है, ओवरसी रेगुलेटर को भी शेयर किया जाएगा, बट उसके पहले अगर शेयर करना हो डाटा तो आरबीआई की परमिशन लगेगी, ठीक है। उसके साथ साथ और एक पॉइंट है कि सम बैंक स्पेशली फॉरेन, ठीक है, जो फॉरेन बैंक्स हैं दे उन्होंने परमिट किया है, ठीक है, टू स्टोर द बैंकिंग डाटा अब्रॉड, ठीक है, एंड इट विल बी कंटिन्यू टू डू सो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जो फॉरेन बैंक्स है वो उनका जो डाटा है वो अब्रॉड भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसकी परमिशन है, ठीक है, पहले भी थी और अभी भी है। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डोमेस्टिक पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री के अंदर ही जो ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका सारा जो डाटा रहेगा वो इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा, ठीक है। डाटा स्टोर डोमेस्टिकली मस्ट इंक्लूड, अभी डाटा जो डोमेस्टिकली स्टोर होता है वो कौन से फीचर्स को इंक्लूड करता है, तो सबसे मतलब क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, मस्ट इंक्लूड, तो सबसे पहला है कि एंड टू एंड ट्रांजेक्शन डिटेल होनी चाहिए उसमें, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेमेंट और द सेटलमेंट ट्रांजेक्शन कलेक्ट और प्रोसीड एज द पार्ट ऑफ अ पेमेंट, इन सारा का जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ जब इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर भी होना चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट सेंसिटिव डाटा जो रहेगा जैसे कि बैलेंस, ठीक है, जो अकाउंट की डिटेल हो गई, ठीक है, बेनिफिशियरी अकाउंट की डिटेल, ठीक है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, पेमेंट क्रेडिटल, ठीक है, जैसे ओटीपी हो गया, पिन कोड हो गया, मतलब पिन जो हो गया और पासवर्ड, इन सब का जो डाटा का स्टोरेज है उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेसिंग होना चाहिए, ठीक है। Next is need for the guideline in this regard. The payment system in India has witnessed rapid advancement in innovation, e-commerce and fintech to name a few. It is only natural to ensure that the guideline, prescription and regulation also advance in order to safeguard the interest of a customer, user and the government, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया की जो पेमेंट सिस्टम है डे बाय डे कुछ ना कुछ न्यू जो चेंजेस है वो ला जा रहे हैं, so thus it is very beneficial not only for the customer but also for the user as well as the government। और ये अभी जो डाटा का होगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो भी इनोवेटिव टेक्निक्स आ रहे, जो भी इनोवेटिव गाइडलाइंस आ रहे, ठीक है, तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन और रेगुलेशन थ्रू अगर वो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, एंड इट विल यूज टू एडवांस अवर इनोवेशन, ई कॉमर्स एंड द फिनटेक।
मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो कंटेक्स है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका इज इन्वेस्टिंग अप टू 400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़ वो जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं इन सेटिंग अप एन ऑफिस एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस सेवरल सिटीज, ऑफरिंग स्मॉल टेक्नोलॉजी फर्म प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, ठीक है। तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ थ्रू जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं 400 करोड़, ठीक है। वो ऑफिस सेटअप करने वाली है जो कनेक्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस सेवरल सिटीज़। अब ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया का है, एक ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए ऑफ इंकरेजिंग, प्रमोटिंग एंड बूस्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। जो ठीक है सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, तो उस तरीके से जो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो है उसको प्रमोट करना, ठीक है, प्रमोटिंग, बूस्टिंग एंड द एक्सपोर्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इन इंडिया, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का, ठीक है। और उसकी उनकी जो एक गवर्निंग काउंसिल भी होती है, ठीक है। चेयरपर्सन इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी की ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए, to provide a statutory and other promotional service to the export by implementing software technological park or electronic and hardware technological part scheme SEZ, that is special economic zone, and other such scheme which may be formulated and interested by the government time to time, ठीक है। तो इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसको करने के लिए, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं, ठीक है, कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो टू प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी एंड प्रमोशनल सर्विस टू द एक्सपोर्ट, ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जो है, ठीक है, जैसे SEZ स्कीम हो गया, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम हो गई, उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क होगा, इस तरीके से, ठीक है, उनको जो है प्रॉपरली प्रमोशनल सर्विस को जो है, ठीक है, टू ऑफर एक्सपोर्ट, उसको जो बूस्ट करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रमोट अ माइक्रो, ठीक है, MSME जो सेक्टर्स है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, बाय क्रिएटिंग अ कंडेंसिव इन्वायरमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ ITs, ठीक है। IT के सेक्टर में जो है एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए भी, उसके साथ साथ टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज सच एज द डाटा कॉम फैसिलिटीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेशन एंड IT सपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है, इन सब का भी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए जो है इन सब का जो मेन एम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड एम ऑफ इंडिया का, ठीक है, इतना सारा जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फास्ट रेडियो बस डिटेक्टेड इन अ मिल्की वे ऑफ अ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, द इंटेंस पल्स ऑफ अ रेडियो वेव्स नोन एज अ फास्ट रेडियो बर्स्ट, ठीक है, फास्ट रेडियो बर्स्ट, ठीक है, एक इंटेंस जो है पल्स ऑफ अ रेडियो वेव्स, ठीक है, उसको हम फास्ट रेडियो बर्स्ट बोलते हैं, वो फाइंड हुआ है मिल्की वे में फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फॉर सो फार सच वेव्स हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली डिटेक्टेड इन द अदर गैलेक्सी, ठीक है। हमारा जो, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो गैलेक्सीज है वहाँ पे हमेशा ही मतलब हम डिटेक्ट हुए हैं फ्रिक्वेंटली जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है, पर इस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो मिल्की वे है वहाँ पे डिटेक्ट हुए, ठीक है, फास्ट रेडियो बर्स्ट, वो है इंटेंस पल्स ऑफ अ रेडियो वेव्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्कवरी का, ये जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है वॉज नॉट ओनली द क्लोजेस्ट सच सिग्नल एवर रिकॉर्डेड नियर द अर्थ, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कोई सिग्नल्स है अब तक रिकॉर्ड नहीं हुए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ ओनली द closest signal such signal ever recorded in the earth. It was also 3000 टाइम ब्राइटर, ठीक है, उसके पहले, ठीक है, 3000 टाइम ब्राइटर है देन एनी अदर मैग्नेटिक मैग्नेटर, ठीक है, मैग्नेटर रेडियो सिग्नल डिटेक्टेड टिल नाउ, सॉरी इसके पहले भी डिटेक्ट हुए हैं पर इस बार का जो है वो 3000 टाइम ब्राइटर है, ठीक है। अब ये जनरेट कैसे होते हैं, ठीक है, FRB कैसे जनरेट होते हैं, न्यू स्टडीज हैज़ बीन कन्फर्म दैट FRB, ठीक है, जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है वो जनरेट होते हैं बाय द रियर टाइप ऑफ अ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार जो है काफ़ी जो रेयर है दैट इज़ मैग्नेटर, ठीक है, उसके थ्रू ही ये जनरेट होते हैं। अभी मैग्नेटर क्या है, it is a type of a neutron star and the magnetar are the most powerful magnet in the कॉस्मोस, ठीक है, मोस्ट पावरफुल मैग्नेट है कॉस्मोस के एंड देयर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखी जाए आर अराउंड कितना
5,000, ठीक है, 5,000 ट्रिलियन टाइम्स जो है मोर पावरफुल देन दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये होगी न्यूज़। अभी और यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है, द सोर्स ऑफ अ लेटेस्ट FBR, ठीक है, FRB, दे केम फ्रॉम द मैग्नेटर नोन एज ए, ठीक है, जो मैग्नेटर है, ठीक है, ये उसका नाम है SGR 1935+2154, ठीक है, ये इसका नाम है। इससे जो है जिस मैग्नेटर से अभी ये जो हुआ है ब्रस्ट, ठीक है, ये यहाँ पे दिया है, ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड अबाउट 30,000 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ एंड इट लाइज इन द सेंटर ऑफ अ मिल्की वे। ओके, इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है ब्राउन कार्बन टार बॉल फाउंड इन द हिमालयन एटमॉस्फियर, ठीक है, स्टडी ऐसी फाउंड की है कि टार बॉल जो है फाउंड हुआ है हिमालयन तिबेटियन प्लेट्यू में। जो परसेंटेज देखा जाए ऑफ अ टार बॉल इंक्रीज ऑन द डे ऑफ अ हायर लेवल ऑफ अ पोल्यूशन, ठीक है, जब पोल्यूशन का ज़्यादा होता है उस दिन में जो है परसेंटेज ऑफ टार बॉल हैज़ इंक्रीजेस एंड इट विल कॉन्ट्रीब्यूट कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द हेस्टिक ग्लेशियल मेल्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो पोल्यूशन जिस दिन ज़्यादा होता है इसका जो प्रमाण है वो इंक्रीज हो जाता है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से ये कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्लेशियल मेल्टिंग को और ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। टार बॉल क्या है? टार बॉल आर स्मॉल लाइट एब्जॉर्बिंग कार्बोनिस carbonious particles formed due to the burning of a biomass or a fossil fuel that deposit on a snow और आइस, ठीक है, तो टारबॉल है स्मॉल लाइट ऑब्जर्विंग होते हैं, ठीक है, और कार्बिनोफोरस जो है कार्बिनियस जो है पार्टिकल्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ बायोमास एंड द फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल और बायोमास का बर्निंग होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो है कार्बिनियस जो पार्टिकल्स है वो इमिट होते हैं एंड जो वो है, ठीक है, जो पार्टिकल्स है वो जाके डिपॉजिट होते हैं स्नो और आइस में, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं टार बॉल्स, ठीक है, दे हेस्टिन ग्लेशियल मेल्ट, ओके, एंड दे फॉर्म फ्रॉम अ ब्राउन कार्बन जो इमिट किया जाता है बाय द बर्निंग ऑफ अ फॉसिल फ्यूल एंड वेयर डिड दे कम फ्रॉम, अब ये कहाँ से आते हैं? दे आर इमिटेड फ्रॉम द बायोमास ड्यूरिंग द इंडोगैग्नेटिक बायोमास बर्निंग इन द इंडोगैग्नेटिक प्लेन, ठीक है, इंडोगैग्नेटिक प्लेन में जो बर्निंग होती है जिसके वजह से जो ये टारबॉल वहाँ पे आते हैं, ठीक है, वहाँ से जहाँ पे आते हैं, ठीक है, मतलब हिमालय में भी दिखे हैं, तो जो इंडोगैग्नेटिक प्लेन है वहाँ पे जो बर्निंग होती है वहाँ से, ठीक है, ऑब्वियसली विद द फ्लो ऑफ एयर विंड वो आते हैं, ठीक है, हिमालय में अभी इस बार डिटेक्ट हुए हैं, ठीक है, कंसर्न है, ठीक है, ऑब्वियसली कंसर्न बहुत ज़्यादा अराइज होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ग्लेशियल मेल्ट होगा, तो एक ऑब्वियसली ग्लेशियल मेल्ट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो है क्लाइमेटिक इफेक्ट भी कॉज करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम है, अवधानम। अवधानम is a exciting literary perform that involve solving tricky literary pairs, improving poems and test a person capability of performing such multiple tasks simultaneously, ठीक है, अवधान जो है एक ऐसा टाइप का मतलब वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे मल्टीपल टास्क जो है साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं। ओरिजिनेट हुआ था संस्कृत लिटरेरी प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ रिवाइज्ड बाय द पोएट इन द तेलुगु एंड द कन्नड़ इन द मॉडर्न टाइम। न्यूज़ में इसलिए है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री एम वेंकैया नायडू, उन्होंने ऑब्जर्व किया है दैट अवधाम एज अ literally felt that great contribute to the Telugu language glorious ट्रेडिशन। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ नेशनल मानसून मिशन के बारे में है, ठीक है, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 2012 में, ठीक है, एम देखा जाए टू डेवलप अ स्टार्ट ऑफ द आर्ट डायनेमिक मानसून प्रेडिक्शन सिस्टम फॉर अ शॉर्ट मीडियम एंड अ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के लिए, ठीक है, जो है मानसून प्रेडिक्शन, ठीक है, एक शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के लिए जो है मेन एम है नेशनल मानसून मिशन का। सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लोबल ensemble forecast system for the short and the medium range prediction at a 12 किलोमीटर was made possible due to the national monsoon mission, ठीक है, तो उन्होंने जो है नेशनल मानसून मिशन के, ठीक है, वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है कि जो ग्लोबल ensemble forecast system for the short एंड द मीडियम रेंज प्रेडिक्शन एट अ 12 किलोमीटर, ठीक है, सक्सेसफुली डेवलप हो गया है, तो
इसलिए ये जो था नेशनल मानसून मिशन वो न्यूज़ में था। ठीक है, 2012 में उसका इस्टेब्लिशमेंट या उसका लॉन्च हुआ था। ठीक है, इन दिस वे वी कंक्लूड टुडेज सेक्शन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।